दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप में से वो लोग जो ग्रेटर टोरंटो एरिया में नए इमिग्रेंट हैं या काफ़ी अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं एज अ परमानेंट रेजिडेंट या सिटीज़न और वो अपना फर्स्ट होम बाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मेरा नाम फैसल हुसैन है और मैं एक लाइसेंस्ड रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ प्रोविंस ऑफ ओंटारियो में लास्ट 15 प्लस ईयर्स से। ये मैंने छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आपको होम बाइंग प्रोसेस के मतलब मालूमात मैं दे सकूं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। घर ख़रीदना जो है, जो भी यहाँ पे लोग कनाडा मूव करते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है, उनका ये ड्रीम होता है कि वो जितनी जल्दी है अपना घर जो है वो ख़रीद सकें, जितनी जल्दी है वो होम ओनरशिप ले सकें और अपने बच्चों को भी यहाँ पे अच्छे तरीके से या अपनी फैमिली को यहाँ पे सेटल कर सकें। तो जब आप घर खरीदने का सोचते हैं तो जो सबसे पहले आपके ज़हन में चीज़ आती है वो यही होती है कि जो घर है उसकी प्राइस क्या होगी, उसकी मंथली जो पेमेंट्स हैं मॉर्गेज की वो कितनी होंगी और इसकी डाउन पेमेंट इसके लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो वो मैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस करता हूँ पहले स्टेप में। तो जब आप सोचते हैं कि मैंने अपना घर खरीदना है तो सबसे पहले आप एक बजट जो है वो अपने दिमाग में बनाते हैं कि मैंने इतने तक का घर खरीदना है। तो सबसे जो इसका अच्छा तरीका ये है, जो सबसे पहले आपको चीज़ करनी चाहिए कि आप किसी प्रोफेशनल मॉर्गेज ब्रोकर से कांटेक्ट करें और उसके साथ सारे ऑप्शंस अपने जो हैं वो डिस्कस करें कि आपको कितने तक की प्रॉपर्टी बाय करनी है, कितने तक की मॉर्गेज आपको मिल सकती है, आया आप मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई करते भी हैं या नहीं करते, उसके लिए कितनी डाउन पेमेंट रिक्वायर्ड है और हाउ डज़ द प्रोसेस वर्क्स। तो जब आप मॉर्गेज ब्रोकर के पास जाते हैं तो बेसिकली अगर आप ओंटारियो में या एनीवेयर इन कनाडा आपके पास जॉब है या आपका बिजनेस है इस्टेब्लिश्ड और आपका अच्छा क्रेडिट है, तो एनीवेयर बिटवीन 5% से लेके 20% डाउन पेमेंट दे के आप एक घर के मालिक बन सकते हैं। अगर आप एक नए इमिग्रेंट हैं तो तकरीबन 35% डाउन पेमेंट जो है वो आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी। और जो लोग मॉर्गेज के लिए अप्लाई करते हैं उनकी मतलब सैलरी जो है या उनकी जो इनकम है और जो डाउन पेमेंट है उसके हिसाब से जब आप मॉर्गेज प्री अप्रूवल लेते हैं या मॉर्गेज ब्रोकर से बात करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आप इतने तक का घर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 600,000 $700,000 $1 million जितने का भी आप घर जो है वो ख़रीद सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जितना ज़्यादा महंगा घर होगा उतनी ही उसकी मॉर्गेज ज़्यादा होगी। और यहाँ पे सिलसिला या तरीका इस तरीके का है कि अगर आपके घर की जो प्राइस है वो $1 million से कम है और आप 5% या 10% या 20% से कम डाउन पेमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए आपको CMHC इंश्योरेंस जो है वो लाजमी लेनी पड़ेगी, जो कि आपका लेंडर है उसको प्रोटेक्ट करती है इन केस ऑफ अ मॉर्गेज डिफ़ॉल्ट। तो ये इंश्योरेंस जो है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, आप गूगल भी कर सकते हैं, इसको CMHC इंश्योरेंस कहते हैं। और अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो घर की प्राइस डालेंगे और आप अपनी डाउन पेमेंट डालेंगे तो वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि इतनी आपको CMHC इंश्योरेंस पे करनी है। तो बहुत सारे लोग जो हैं इसलिए 20% डाउन पेमेंट पे करते हैं ताकि वो ये इंश्योरेंस देने से बच जाएँ। उसके अलावा वो प्रॉपर्टीज़ जो $1 million से ज़्यादा जिनकी प्राइस है उनको उन ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि CMHC जो है वो उन प्रॉपर्टीज़ को कवर ही नहीं करती। इसलिए उसमें आपको $1 million से जब आपकी प्रॉपर्टी परचेज की प्राइस एक्सीड करती है देन यू हैव टू पे मोर देन एटलीस्ट 20% डाउन पेमेंट। उसके बाद जब आप अपने मॉर्गेज ब्रोकर से डिस्कस करते हैं तो आपने अपना प्लान भी उसके साथ डिस्कस करना है कि आपके गोल्स क्या हैं या किस किस्म की मॉर्गेज आपको चाहिए। कि यहाँ पे मॉर्गेज जो है वो कई तरह की मॉर्गेज है, यानी कि फ़िक्स्ड मॉर्गेज है, वेरिएबल मॉर्गेज है, कितने साल की आपको मॉर्गेज चाहिए, आया आप ये घर खरीद के थोड़ा सा रह के इसको बेचना चाहते हैं या आप इसमें लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर बीच में जाके आप अपनी मॉर्गेज ब्रेक करते हैं या कुछ और करते हैं तो उसकी बहुत हैवी पेनल्टीज़ होती हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप जब ये चीज़ें अपने मॉर्गेज ब्रोकर से डिस्कस करें और जब आपकी मॉर्गेज फाइनलाइज होती है तो जो मॉर्गेज पेपर्स आते हैं वो अपने लॉयर के साथ आप रिव्यू करें ताकि आपको पता हो कि आपने किस किस्म की मॉर्गेज ली है और वो सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आप वो चाहते हैं वो उन मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स में सारा कुछ कवर हो चुका है।
ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई सरप्राइज़ ना मिले, क्योंकि यहाँ पे जब लोग बेचते हैं कई दफ़ा घर, तो उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने साइन क्या किया हुआ है, और जब वो बैंक उनको बताता है कि आपको इतनी पेनल्टी देनी है तो वो बहुत सरप्राइज़ होते हैं और काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्गेज जब आप लेने जाते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अच्छी तरीके से समझें, अच्छी तरीके से थॉरली एनालाइज करें, रिव्यू करें और अपने लॉयर के साथ भी इसको डिस्कस करें। तो जब आपका मॉर्गेज का जो है एरिया, ये मॉर्गेज आपकी का जो टेकन केयर हो जाती है मॉर्गेज की, उसके बाद आप किसी भी तो प्रोसेस आता है कि अब आपको घर देखने हैं। ठीक है, अब आपको ये सबसे पहले देखना है कि आपको किस किस्म का घर चाहिए। आया आपको कॉन्डो चाहिए, आपको टाउन हाउस चाहिए, आपको सेमी डिटैच चाहिए, या आपको डिटैच घर चाहिए। क्योंकि कॉन्डो से मतलब कॉन्डो की प्राइसेस बिल्कुल अलग हैं, टाउन हाउसेस की अलग प्राइसेस हैं, सेमी डिटैच जो है वो उनसे थोड़ा सा महंगा है, और डिटैच घर जो है वो काफ़ी महंगे होते हैं। इसलिए आपको देखना है कि आपको किस किस्म का घर जो है वो चाहिए। और सबसे जो इसकी अच्छी चीज़ होती है कि जब आपको पता हो कि आपकी इतनी बड़ी फैमिली है और इस किस्म का घर चाहिए, तो आप एक रियल इस्टेट ब्रोकर के साथ साइन अप कर लेते हैं, या किसी रियल्टर के साथ साइन अप कर लेते हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करें, ताकि वो आपकी रिक्वायरमेंट्स और प्रेफरेंसेस और आपके बजट को जो है वो देखते हुए उस हिसाब से आपको प्रॉपर्टीज़ दिखा सके और आपको शोइंग्स करवा सके। तो जो रियल इस्टेट ब्रोकर्स हैं या जो रियल्टर्स हैं, जब आप उनके के साथ साइन अप करते हैं, बेसिकली ये सर्विसेज आपके लिए फ्री होती हैं। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू अ लाइसेंस्ड रियल इस्टेट ब्रोकर या किसी रियल्टर को, क्योंकि ये फ़ीस जो है जब आप घर बेचते हैं या ख़रीदते हैं, तो जो रियल्टर की फ़ीस है वो मोस्टली जो सेलर है वो पे करता है। तो फॉर द बायर्स यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। लेकिन ज़्यादातर जो प्रोफेशनल रियल्टर्स होते हैं वो आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं जिसका नाम होता है बायर रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट, विच मीन्स कि वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आप घर खरीदेंगे वही आपको घर दिखाएंगे और उन्हीं के थ्रू पर आप घर खरीदते हैं। तो जो घर होम बाइंग का प्रोसेस होता है, ये इसमें काफ़ी पेशेंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है। कोई एक दिन या 2 दिन में आप घर बाय नहीं कर लेते। ये एक बड़ा पेशेंस वाला प्रोसेस होता है। इसमें आप घर जब अपना बाय करना होता है, उस दौरान आप कई घर देखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 प्रॉपर्टीज़ जो है वो देखते हैं, और फिर कहीं जाके आपका कहीं ना कहीं जो है वो फाइनलाइज होता है। और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आती है तो उस पर आप ऑफ़र भी डाल सकते हैं। ऑफ़र डालने का मतलब ये नहीं है कि आपको वो घर मिल भी जाएगा, क्योंकि इन मैनी केसेस ये भी होता है कि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ़र्स भी होती हैं, या जो ऑफ़र आप डालते हैं वो सेलर एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए ये एक प्रोसेस होता है और इसमें काफ़ी पेपर वर्क जो है वो रिक्वायर्ड होता है, और यू हैव टू कीप सीइंग द प्रॉपर्टीज़ अंटिल कि आप कुछ ना कुछ जो फाइनलाइज ना हो जाए। तो जब आप अपनी कोई प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर लेते हैं, तो आप अपने रियल्टर के थ्रू उस ऑफ़र जो है वो सबमिट कराते हैं, और अगर आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाती है, उसके बाद फिर आप अपना डिपॉज़िट जो है वो सबमिट कराते हैं, जो कि रियल एस्टेट ब्रोकर के ट्रस्ट अकाउंट में जाता है। उसके बाद आप अपनी होम इंस्पेक्शन जो है वो करवाते हैं, और अपनी जो मॉर्गेज है उसको आप फाइनलाइज करते हैं, और उसके बाद आपकी एक क्लोजिंग डेट होती है। मीन्स उस डेट को आपने अपनी डील क्लोज करनी है, एंड यू हैव टू मूव टू योर न्यू प्लेस। अब ये है कि आपको अपने फाइनेंसेस जब आप देखते हैं, तो जो आपने डाउन पेमेंट दे दी, तो डाउन पेमेंट के अलावा भी आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर अदर क्लोजिंग कॉस्ट्स एंड देयर आर अदर एडिशनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, जब आप अपना घर परचेज करते हैं तो आपको लॉयर की फ़ी है वो भी देनी पड़ती है, इंस्पेक्शन की फ़ीस भी देनी पड़ती है, CMHC जो है वो भी आपको फ़ीस देनी पड़ती है, वो आपकी मॉर्गेज में भी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। लैंड ट्रांसफ़र टैक्स आपको देना होता है, यूटिलिटीज़ आप अपने नाम पे जब ट्रांसफ़र कराते हैं उसका भी कुछ डिपॉज़िट होता है, और होम इंश्योरेंस जो है वो भी आपको पे करनी पड़ती है। तो इस तरह तकरीबन जो भी आपकी प्रॉपर्टी की परचेज़ प्राइस है, तकरीबन आप 1.5 to 2% एडिशनल जो है वो लेकर चलें मिनिमम, कि ये एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे। इसके अलावा जब आप घर में जाते हैं, आपको कोई रेनोवेशन वगैरह करानी है या कुछ और करना है, उसके लिए भी आपके पास बजट होना चाहिए। तो ये बेसिकली इन तमाम चीज़ों को आपने कवर करना होता है। उसके अलावा आपकी मूविंग कॉस्ट्स भी होती हैं, आपने मूव करना है। और जब आपकी क्लोजिंग हो जाती है, मींस जब आपको पोजेसन मिल जाता है, आपको की मिल जाती है, उससे पहले मतलब यह है कि आपके बैंक अकाउंट हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है और आपका हेल्थ कार्ड है, ये सारे एड्रेसेस आप चेंज करते हैं, ताकि आपकी जो भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आपका जो घर है
नया एड्रेस जो है वो अपडेट हो जाए। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं होम बाइंग के हवाले से, जो कि आपकी हेल्प करेंगी। इसके अलावा डाउन पेमेंट के हवाले से और भी चीज़ों के हवाले से जो गवर्नमेंट है कोई ना कोई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाती रहती है। और एक नया अकाउंट है जिसका नाम है FHSA, फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट। तो आप लोग गूगल में जाके उसको भी देख सकते हैं। इसमें भी आप डाउन पेमेंट के लिए पैसे सेव कर सकते हैं। और ये है, इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनको लैंड ट्रांसफ़र टैक्स में कुछ रिबेट भी मिलती है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह काफ़ी सारे रीफ सोर्सेज हैं जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स को मिलते हैं। दो के यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको घर ख़रीदना कहाँ पे है और किस किस्म का घर ख़रीदना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ज़्यादातर इमिग्रेंट हैं, अगर मैं ग्रेटर टोरंटो एरिया की बात करता हूँ, तो ग्रेटर टोरंटो एरिया एक काफ़ी बड़ा एरिया है और ये रीजन्स में डिवाइडेड है। तो इसमें सबसे पहले जो है, जिस तरह आप देखें, पील रीजन है। पील रीजन में आपका मिसिसागा आता है, आपका ब्रैम्पटन आता है और आपका कैलिडोन आता है। तो बेसिकली ज़्यादातर जो इंडियन या पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स आते हैं या जो लोग रहते हैं वो मिसिसागा में या ब्रैम्पटन में जो है वो मूव करते हैं इनिशियली, और मोस्टली वहीं पे रहते हैं। और काफ़ी क्राउडेड जगह है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हायर हैं। उसके बाद टोरंटो है। टोरंटो में जो है वो बहुत बड़ी जगह है और उसके मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। उसमें मिक्स्ड कम्युनिटीज़ जो हैं वो हर तरह की वहाँ पे रहती हैं। उसके अलावा उससे अगर आगे आप निकलते हैं तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे, तो वहाँ पे डुरहम रीजन है। तो डुरहम रीजन के अंदर आपका एजैक्स है, ओशवा है, विटबी है, पिकरिंग है। वहाँ पे आज से कई साल पहले काफ़ी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी और बहुत सारे इमिग्रेंट्स और जो लोग यहाँ पे रहते थे वो मूव करके उन्होंने वहाँ पे नए घर बुक करवाए और मूव हो गए। वो कम्युनिटीज़ बहुत एक्सपेंड कर चुकी हैं और बहुत इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। इसके अलावा बहुत ही जो अच्छा एरिया है रहने के लिए वो है हाल्टन रीजन। हाल्टन रीजन के अंदर ओकविल आता है, बर्लिंगटन आता है और मिल्टन आता है। और यहाँ भी बहुत सारे इमिग्रेंट जिनके पास थोड़े पैसे ज़्यादा होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। ओकविल जो है वो एक काफ़ी महंगी जगह है, इसी तरह बर्लिंगटन भी। और स्पेशली लेक शोर के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे घर जो हैं वो खासे एक्सपेंसिव हैं। तो इन एरियाज़ को आपने एक्सप्लोर करना है। उसके अलावा वो लोग जिनका बजट ज़्यादा नहीं है और इतनी वो डाउन पेमेंट नहीं दे सकते, और वो घर की प्राइसेस, क्योंकि मोस्टली जो यहाँ पे घर हैं मिलियंस ऊपर ही हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो कि जिसकी प्राइस रीज़नेबल हो, तो फिर आपको हैमिल्टन जो है वो ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। हैमिल्टन जो है इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी। ठीक है, यहाँ पे मैकमास्टर यूनिवर्सिटी भी है और यहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स और बहुत सारे लोग मूव हुए हैं। और यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल हैं और यहाँ पे बिज़नेस भी बहुत बूम कर रहा है आजकल। उसके अलावा आप नायग्रा रीजन जो है उसको भी कंसिडर कर सकते हैं आगे जाके। नायग्रा रीजन में बहुत सारे लोग मूव हुए हैं, अभी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं और बहुत तेज़ी से लोग वहाँ पे मूव हो रहे हैं। वो एग्जिस्टिंग होम्स जो हैं वो भी बाय कर रहे हैं और नई जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बुक कर रहे हैं। तो अगर आपको इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। माई फ़ोन नंबर इज़ 4168219663। और इसी तरह मैं बहुत सारे जो नए इमिग्रेंट आते हैं जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनकी हेल्प करता हूँ टू बाय और सेल द हाउस। और इसी तरह मैं उनकी हेल्प करता हूँ अगर वो बिजनेसेस बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं। और अगर आपको अपना, चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर अगर नहीं भी हैं, और अगर आपको होम यहाँ पे बाय करना है या आपको बिज़नेस बाय करना है या आपको होम और बिज़नेस सेल करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो दोस्तों, इसके साथ ही अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट टूवर्ड्स योर जर्नी टू बाय योर फर्स्ट होम। और अनकरीब एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक।